हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर क्लासेज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा के लिए मात्र 2 ही दिन बचे हुए हैं। उन 2 दिनों में आप कितना ग्रहण कर सकते हैं हमसे, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से। स्वास्थ्य भी नहीं ठीक है, मगर फिर भी जो है मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइएगा। देखिएगा, आज हम जो है सक्षमता परीक्षा 3 के लिए जो है गणित का ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूँ, जो सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न ऐसे हैं जो ऐसे ही प्रश्न आपको सक्षमता 3 में पूछे जाएंगे। बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, चाहे आपको मैथ्स आती हो या ना आती हो, फिर भी आप देखिएगा लास्ट तक। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 10 कुंटल के बराबर है। कितने कुंटल के बराबर है? केजी के बराबर है। 1000 केजी के कि 100 केजी के कि उपयुक्त दोनों कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। कक्षा 3 और 4 का सवाल पूछा गया है। नॉर्मल गणित आती है, बहुत कठिन नहीं आएगी। ये आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए 1 कुंटल में कितने केजी होते हैं तो आपको पता होना चाहिए 100 केजी होते। कितने केजी होते हैं? 100 केजी। अगर यहीं पर 10 कुंटल की बात हम लोग करें तो हो जाएगा 1000 केजी। कितना हो जाएगा? 1000 केजी। और 1000 केजी को हम लिख सकते हैं 10 100 केजी। समझ में आ गया होगा। इस 10 को हमने अलग कर दिया और 100 केजी को अलग कर दिया। इसका मतलब पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, सही जवाब हो जाएगा। ये आसान सवाल था, ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग देखिएगा कि श्रृंखला आपको दी गई है। जूम कर देता हूँ। श्रृंखला है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 15 है, 15 के बाद 31 है, 31 के बाद 56 है, 56 के बाद 93 है। तो इनमें से पूछा है कौन गलत है। देखिएगा आप लोग, पहले 2 हुआ, 2 के बाद 6 हुआ, तो जो 2 है इसमें 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6। 6 हुआ, 6 में 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 3 9 6 कितना हो जाएगा? 15। अब 15 में 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 31। 31 में जो है 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 56 हो जाएगा। और 56 में 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा? 92। बट यहाँ पे दिया कितना है? 93। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही जवाब हो जाएगा। 93 नहीं होगा, बल्कि कितना होना चाहिए? 92। फिर से समझ लीजिए, 2 में 2 का स्क्वायर हुआ, 2 में 2 का स्क्वायर हुआ, 6 बना। 6 में 3 का स्क्वायर हुआ, 15 बना। 15 में जो है 4 का स्क्वायर हुआ, 31 बना। 31 में जो है 5 का स्क्वायर हुआ, 56 बना। और 56 में जो है 6 का स्क्वायर हुआ, 92 बना, जो कि 92 क्वेश्चन में नहीं था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 1111 का वर्ग क्या होगा। देखिए, अगर आप लोगों को टेक्निक पता होगी, जब 1 1 दिए हो स्क्वायर निकालिए कि आपको कोई ज़रूरत नहीं। जितने भी 1 दिए हैं वहाँ तक संख्या को बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। कितने तक? 1 2 3 4, क्योंकि 4 ही बार 1 1 दिया गया है। इस स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका है, वर्ग निकालने का आसान तरीका, वर्ग निकालने का आसान तरीका, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आसान तरीका। फिर 4 के बाद संख्या को घटा दीजिएगा। 4 के बाद 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। तो ये जहाँ पे संख्या आपको दी होगी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 4, फिर 3 2 1। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों के सब परीक्षा में सवाल 1 2 पूछा जाएगा। अगर इसका वर्ग करोगे तीसरे चौथे की तरह तो इसमें आपका बहुत समय चला जाएगा। तो ऐसे सवालों को हम लोग टेक्निक से पकड़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है 10 का वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है। पहला है 0 से 10, दूसरा है 10 से 20, तीसरा है 0 से 20 और चौथा है 0 से 5। तो 0 से 5 नहीं होगा और 0 से 20 भी नहीं होगा। अगला है 0 से 10, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसकी न्यूनतम सीमा 0 दी है, उच्चतम सीमा 10 दी है। ये ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा क्योंकि इसकी न्यूनतम सीमा जो है 10 है और उच्चतम सीमा कितनी है 20 है, तो इसका अंतराल जो है 10 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 50 वर्ग अंतराल दिया गया है 50 और 60 के अंतराल में जो है 60 कहा जाता है। किसको कहेंगे? जो आपका अंतराल दिया गया है 50 और 60, इसमें दिया गया ऊपरी सीमा है कि निचली सीमा है कि रेंज है। ये आपका वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल। देखिएगा आप लोग, देखिएगा वर्ग अंतराल मिट गया है 50 से 60 अंतराल आपको दिया गया है। देखिए जो 50 होती है वो है निम्नतम सीमा, ये है निम्न सीमा। यह पूछा जाएगा सवाल। पहला वाला होता है निम्न सीमा और बाद वाला होता है उच्च सीमा। कौन सी सीमा हो जाएगा? उच्च सीमा या ऊपरी सीमा, या इसी को हम लोग कहते हैं ऊपरी सीमा। तो जो 60 है ये ऊपरी सीमा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर अपर लिमिट। कौन सी हो जाएगी? अपर लिमिट या उच्च सीमा या ऊपरी सीमा कहेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं फिर भी जो है आप लोगों के लिए, क्योंकि परीक्षा निकट है इसलिए मैं अपना 100% जो है दे रहा हूँ। तो प्रयास कीजिए आप लोग भी जो है अंगूठे वाला बटन दबा दीजिए और एक सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे कोई फी नहीं मांग रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये मल्टीप्लाई दिया गया है। कितना दिया है? 2004 को 7 से गुणा करना है। देखिए नॉर्मल गुणा करेंगे टाइम लग जाएगा। मान लेते हैं 2000 है, 2000 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14,000 14,000 ये आ जाएगा और 7 चक्कू 28 ये आ जाएगा। तो कितना आंसर इसका आएगा? 14,028। जहाँ पे 14,028 दिया हो वो ऑप्शन आप लोग सही लगा दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई आपका सही होना चाहिए। किस मेथड से लगाए हैं कोई मैटर नहीं करता। आयोग केवल आपका सही उत्तर चेक करेगा, लगाने का तरीका नहीं देखेगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सामान्य जोड़ दिया गया है। ब्रैकेट में 3 है, प्लस माइनस 2, 3 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता है। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1। प्लस का बचेगा क्योंकि साइन प्लस का 3 था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा 1 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन मॉड वाला है। देखिएगा कि इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान दीजिए इधर। मॉड के अंदर माइनस का 12 है, प्लस माइनस का 13 दिया गया है, प्लस मॉड के अंदर माइनस का 17 दिया गया है, प्लस मॉड के अंदर 19 है। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। मिट गया है। देखिए माइनस का 12, प्लस का माइनस का 13, प्लस का माइनस का 17 और प्लस का माइनस का 19। देखिए जो मॉड के अंदर माइनस है वो प्लस हो जाएगा 12, क्योंकि मॉड में या प्लस हो या माइनस हो एक ही वैल्यू हो जाती है। प्लस का ये भी 13 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा? 17 और 13 होता है 30 और 30 और 31 61 हो जाएगा। वो भी पॉजिटिव का आएगा, इसमें निगेटिव दिया है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है भिन्न से सवाल पूछा गया, ध्यान दीजिए इधर। 10 है, प्लस 2 है, प्लस 1/10 है, प्लस 2/100 है। जरा ध्यान दीजिए इधर।
देखिए 10 2 कितना हो जाएगा 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं भिन्न दशमलव में, और इसको लिख सकते हैं 0.02। अब तीनों को हम आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा 12.12 12.12 आपस में जोड़ देंगे। इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए बहुत कठिन नहीं आने वाला है पेपर, आप लोग घबराइए नहीं। अगर कंटिन्यू इस चैनल को देखा होगा, क्लास देखी होगी, तो आपके मैं वादा रहा हमारा 120 के आसपास आप लोग मार्क्स रहेंगे अगर पूरी क्लास आप लोग मन से देख कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 8.7 माइनस 43/10 को आपस में घटाना है। तो पहले जो भिन्न दी गई उसको दशमलव में बदल लेंगे, तो 0 हटाएंगे, यहाँ पे 0 दशमलव आ जाएगा। 8.7 माइनस 4.3, 8.7 में से 4.3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, तो 4.4 आ जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सी संख्या पूर्ण संख्याओं की गुणक पहचान है। कोई भी संख्या होगी वो पूर्ण संख्या के रूप में दर्ज की जाएगी। 0 है कि 1 है कि 2 है कि 3 है। जैसे हमने लिया पूर्ण संख्या के रूप में a है, इसको किस नंबर से हम गुणा करें कि a ही प्राप्त हो, तो संख्या हो जाएगी 1। तो 1 जो संख्या है वो गुणक की पहचान के रूप में जानी जाती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, -18 को जो है भाग देना है 2 से। तो -18 है, माइनस से कोई लेना देना नहीं है। 18 को 2 से भाग कर दे, कितना आ जाएगा 9, और चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का। बहुत ही आसान सवाल पूछे जाएंगे, आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी शिक्षक हमारे देख रहे हैं इस चैनल को, उनसे गुजारिश है कि सभी लोग अपना एडमिट कार्ड निकलवाइए, अपनी ओरिजिनल आईडी, और जो भी आप लोग जानते हैं सिस्टम पर होना है, ऑनलाइन परीक्षा है, तो पेन रखना हो तो आप लोग एक आधे रख लीजिएगा, अगर कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि सिस्टम पर जो है परीक्षा होनी है। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा सिस्टम पे, वहाँ ऑपरेटर लगे होंगे, आपको सब बताएंगे। और बहुत ऑनलाइन परीक्षा बहुत आसान देना है, जबकि ऑफलाइन थोड़ा कठिन होती है। अगला है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा तीसरा -9, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 पुस्तकों का ढेर 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो प्रत्येक पुस्तक की मोटाई क्या है। देखिए प्रत्येक पुस्तक की अगर मोटाई ज्ञात करना है तो मोटाई बराबर हो जाएगा ऊंचाई बटे पुस्तकों की संख्या, और जो ऊंचाई होगी उसको हम लोग क्या 10 सेंटीमीटर दिया है, उसको हम मिलीमीटर बदल लेंगे, कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 मिलीमीटर हो जाएगा, बटे पुस्तकें कितनी हैं 10, 10 से हम लोग काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 10 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। जितने सेंटीमीटर ऊंची पुस्तकें हैं उस पुस्तकों की संख्या से हम डिवाइड कर देंगे, मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है एक दीवार की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, 4 मीटर 25 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक ईंट 5 सेंटीमीटर ऊंची है तो दीवार की दी गई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी ईंटों का उपयोग किया गया। आप लोग बताइएगा कितनी ईंटों का जो है उपयोग किया गया। पहली बार ऊंचाई देखिए कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 4 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो सारी चीज़ हम लोग सेंटीमीटर बना लेंगे तो कितना हो जाएगा 425 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चूँकि
ईंटों की संख्या हमको पता करना है, तो ईंटों की संख्या पता करने के लिए दीवार की ऊंचाई हो जाएगा बटे प्रत्येक ईंट की ऊंचाई, प्रत्येक ईंट की ऊंचाई। तो दीवार की ऊंचाई हो गई 425 और बटे प्रत्येक ईंट की ऊंचाई कितनी हो चुकी है 5। तो 425 को 5 से भाग लगा कितना आ जाएगा 8 पंचे 40 और 55 25, 85 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ये सवाल पूछा जाएगा पुनः, आप लोग तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, टॉफ़ी का पैकेट जिसका वज़न 1 किलो 845 ग्राम है 500 ग्राम चॉकलेट की तुलना में कितना भारी है। देखिए जाहिर सी बात है, जो टॉफ़ी का पैकेट है वो वज़न है, वो कितना है, वो है 1 किलो 845 ग्राम, और जो आपका चॉकलेट का पैकेट है वो 500 ग्राम है। तो बताना है कि जो टॉफ़ी है वो कितने ग्राम भारी है। तो चॉकलेट, टॉफ़ी में से चॉकलेट को घटा देंगे, हमको जानकारी हो जाएगी कि कितना वज़न है। तो घटा दीजिए, ग्राम ग्राम में आ जाएगा 5, 4, 3 और 1 केजी। तो इस हिसाब से 1 किलो 345 ग्राम इसका सही जवाब हो जाएगा, बल्कि आयोग ने इसका 364 ग्राम माना था, जो कि गलत है। कोई ऑप्शन जो है आयोग ने गलत माने हैं, उसमें मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसका सही जवाब 1 केजी 345 ग्राम हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 5 300 ग्राम बराबर हैं, मतलब 5 हैं, 300 ग्राम के कितने हैं 5 हैं, कितने हैं तो 5 हैं। तो 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने कहेगा तो हो जाएगा 1500 ग्राम। कितने ग्राम हो जाएगा 1500 ग्राम हो जाएगा। 1500 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 केजी 500 ग्राम। कितना हो जाएगा 1 केजी 500 ग्राम। ये आपका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इज राइट आंसर। समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग टिक कर लीजिएगा, ये सेशन का अंतिम सवाल रहेगा कि जैक एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और टॉम उसी काम को जैक द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। फिर एक साथ काम करते हुए वे उसी काम को कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए इधर आप लोग। देखिए 2 व्यक्ति हैं, एक जैक है और एक है टॉम। देखिए इस प्रकार से हमने ये लिया, जैक काम करता है 10 दिनों में, तो टॉम जो है जैक के आधे समय में करता है। 10 दिन में करेगा तो टॉम करेगा 5 दिन में। तो टोटल वर्क हम लोग निकाल लेंगे, 10 और 5 का लासा हो जाएगा 10। तो इफ़िशियंसी आ जाएगी हमारी कितनी 1 और 2, मतलब दोनों मिलकर 3 की स्पीड से काम करेंगे। तो कहता है कि कितना भाग एक दिन में पूरा करेंगे। देखिए कुल काम जो है, कुल काम जो है तय होगा 10/3 दिनों में, 10/3 दिनों में। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, एक दिन में काम हो जाएगा 3/10 काम होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। फिर से आप लोग समझ लीजिए एक बार। देखिए जैक काम करता है 10 दिनों में और टॉम करता है उसके आधे दिनों में। तो 10 हो जाए, ये हो जाएगा 5। दोनों का हम लोग लासा लेंगे, कितना हो जाएगा 10। ये होगा टोटल वर्क, ठीक है। इफ़िशियंसी निकाल देंगे, जैक काम करेगा 1 की स्पीड से, क्योंकि 10 से कम 10 होता है, और टाइम काम करेगा 2 की स्पीड से, क्योंकि 5 दूना 10 होता है। आप देखिएगा
अगर कुल काम पूछा जाए कितने दिनों में समाप्त होगा कुल काम, तो कुल काम समाप्त होगा 10/2 1 3 दिनों में, 10/3 दिनों में। चूँ कहता है 1 दिनों में कितना काम समाप्त होगा, तो 1 दिनों में लिख दो, 1 दिनों में 1 दिन में काम पूरा होगा। कितना पूरा होगा? 3/10 काम पूरा हो जाएगा 1 दिन में। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः जो है बताने का प्रयास करूँगा। ये प्रयास छोटा सा मेरा कैसा रहा आप लोग कमेंट कीजिएगा, हमारे हौसले को बढ़ाइएगा और मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे प्रिय शिक्षकों। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में कुछ मिलूँगा रामबाण के साथ। तब तक की अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू।